हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 43 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 43 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा बेटा 44वां क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, इस श्रेणी की सीमा तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए और इस श्रेणी की हमें सीमा तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात करनी है। तो एक तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालनी है, एक सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालनी है। आर का मान ये रखना है। तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, क्योंकि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा कहाँ पर मिलती है? 3 पर। दूसरी रेखा कहाँ मिलती है? 3 पर और 4 पर। और तीसरी कहाँ मिलती है? 5 पर। और सीमा रेखा कहाँ मिलती है? अनंत पर। सीमा रेखा कहाँ मिलती है? अनंत पर। तो हमें पहले पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो बामर श्रेणी का फॉर्मूला होता है तरंगदैर्घ्य का 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब प्रथम रेखा की निकालनी है तो n बराबर कितना रखना है हमें? 3। तो n के स्थान पर रख दिया 3 और r का मान वही 1.097 10⁻7 ये r का मान। तो 3 का बड़ा कितना होगा? 9। ये 1/4। 9 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 36। 4 का डिवाइड दो 36 में क्या बार जाएगा? 9 बार। 9 का डिवाइड दो 36 में क्या बार जाएगा? 4 बार। 9 में से 4 कम कर दो, कितना बचा? 5। 9 में से 4 कम कर देंगे तो 5/36 बचा। इसका उल्टा कर देंगे 36 ऊपर ये संख्या बट्टे में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 36/1.097 गुणा 5 गुणा 10⁻7। अब इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 5.485 10⁻, कितना आ जाएगा? 7। ये 10⁻7 ऊपर ले जाओ, माइनस की घात हो जाएंगी। अब 5.485 का इसमें डिवाइड कर दो तो 6.563 10⁻7 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 पॉइंट को 3 अंक पीछे ले जाओ तो घातें कितनी हो जाएंगी? 10। तो 65 63, तो ये हो जाएगा 65 63 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 65 63 एंगस्ट्रॉन। अब निकालनी है हमें इसकी सीमा तरंगदैर्घ्य। तो सीमा तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो 1/λ बराबर r। तो सीमा तरंगदैर्घ्य कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट पर। कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट पर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/n। n के स्थान पर क्या लिखना है? इनफाइनाइट। और r का मान तो वही है 1.097 10⁻7। तो इनफाइनाइट का इसमें भाग दे देंगे, 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 1/4। अब ये 1/λ है, उल्टा करेंगे तो लैम्डा बराबर 4 ऊपर आ जाएगा। तो 4/1.097 10⁻7। 10⁻7 को ऊपर ले जाओ, -7 हो गया। 1.097 का 4 हम भाग दे दो तो 3.646 10⁻, माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। अब पॉइंट को हटा दो, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट ले आएंगे तो 10⁻, कितनी हो जाएंगी? -10। तो ये हो जाएगा बेटा 36 46 एंगस्ट्रॉन। इतना हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 1640 एंगस्ट्रॉन है। प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य कितनी है बेटा? 1640 एंगस्ट्रॉन है। परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो परमाणु की हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा? आयनन ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा निकाल लेते हैं यहाँ से। परमाणु के आयनन प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य दे रखी है 1640 एंगस्ट्रॉन। तो बेटा प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य दे रखी है उन्होंने हमें, लैम्डा बराबर 1640 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1640 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। 1640 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ से निकालना है हमें बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर। और प्रथम रेखा कहाँ मिलती है? 3 पर। प्रथम रेखा कहाँ मिलती है? 3 पर। तो n के स्थान पर क्या लिख देंगे? 3। तो 3 रख देंगे। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 9 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 36। तो 4 निम 36 या 9 आ जाएंगे। 9 चौक 36 या 4 आएंगे। 9 में से 4 कम कर दो, कितना बचा? 5 आ रही है। तो 5r/36। इसका बेटा उल्टा कर देंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 36/5r। तो बेटा r को यहाँ पर और लैम्डा को यहाँ लिख सकते हैं। तो r बराबर 36/5 लैम्डा। अब निकाल लेंगे बेटा इसकी आयनन ऊर्जा। बेटा मूल ऊर्जा होती है -RCH और आयनन ऊर्जा होती है +RCH।
तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लस आर सी एच लिखा है। जैसे यही तो होता है माइनस आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यहाँ पर 1 रखेंगे और माइनस में होती है मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, प्लस में होती है आनन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। क्योंकि आनन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आर सी एच आनन ऊर्जा है। आर का मान कितना है 36/5 लैम्डा, तो आर के स्थान पर लिख देंगे 36/5 लैम्डा। कितना लिखेंगे 36/5 लैम्डा। और सी प्रकाश की चाल है, एच प्लांक नियतांक है। एच क्या है बेटा प्लांक नियतांक। तो आर की जगह पे ये वाला मान रख दिया। सी का मान रखेंगे 3 × 10⁸, एच का मान रखेंगे 6.6 × 10⁻⁻34 5, और लैम्डा का मान 1640 10⁻⁻10। 3 का बेटा 36 में गुणा कर देंगे 108 हो जाएगा। 6.6 ये लिख दिया, 34 में से 8 कम कर दो कितना बचा बेटा 26। 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ 8200 × 10⁻⁻10। 2 0 1 2, 2 0 से 2 घातें कम हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा बेटा 82 × 10⁻⁻8। 108 × 6.6। अब 108 का 6.6 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.6 मल्टीप्लाई 712.8/82। अब माइनस की 8 घाते ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी। 26 में से 8 कम कर दो कितनी बची माइनस की 18। अब बेटा 82 का 712.8 हम भाग दे तो 8.69268 10⁻⁻18 हो गया। अब ये तो आंसर निकल गया है जूल में। किस में आया बेटा जूल में। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बेटा हमने पॉइंट को एक अंक इधर ला के 19 18 घातों की जगह कितनी निकल ली 19, तो 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग दे देंगे। 19 घातों से 19 घातें कैंसिल, और 1.6 का इसमें भाग देंगे तो 54.329 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर में दे रखा है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रखा है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो वो भी इसी के अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है बेटा, इसी के अप्रॉक्सीमेट है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 46। बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य 4860 एंगस्ट्रॉन है। ज्ञात कीजिए ऋणवर्ग नियतांक तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य। द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य 4860 एंगस्ट्रॉन, ऋणवर्ग नियतांक ज्ञात करना है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें एक तो ऋणवर्ग नियतांक निकालना है और एक बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य निकालनी है। तो पहले तो ऋणवर्ग निकालना है। द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य दे रखी है 4860 एंगस्ट्रॉन, और बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य निकालना है। ठीक, तो देखो बेटा द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य दे रखी है हमें लैम्डा बराबर 4860 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4860 × 10⁻⁻10। अब बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा कहाँ मिलती है 4 पर, द्वितीय रेखा कहाँ मिलती है 4 पर, आर ज्ञात करना है हमें। तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम बेटा बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य निकालेंगे। तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य 1/λ बराबर r 1/2², और बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा कहाँ मिलती है जैसे n 3 4, तो द्वितीय रेखा कहाँ मिल रही है 4 पे ही तो मिल रही है, तो n के स्थान पर रख देंगे 4। तो 2 का वर्ग हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। लैम्डा का मान रख दें 4860 × 10⁻⁻10। 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 4 का डिवाइड देंगे 16 में 4 बार, 16 का देंगे 1 बार। 4 का 1, 4 को 1 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 3r/16। माइनस की 10 घातें ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएंगी प्लस की। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 486 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15580 r हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करें तो 16 × 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी संख्या को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 14580, 14580 का 16 में भाग देंगे। बोल, पहले हमने यहाँ से 3 जीरो कम कर ली, तो 3 घातें कम करके यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 14580 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.097
10⁻7 मीटर इनवर्स। 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब हमें निकालिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो 1/λ बराबर r 1/2² माइनस 1/n²। अब प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य हमें कहाँ मिलेगी? 3 पर। तो n के स्थान पर रखना है 3 और r का मान रखना है 1.097 10⁻7। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा? लैम्डा निकाल लेंगे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य 12-15 एंगस्ट्रॉन हो तो बामर श्रेणी की पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो बामर श्रेणी की पहली लाइन की तरंग दैर्ध्य पूछी है। तो r का मान तो इतना ही रखना है 1.097 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स। बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो पहली रेखा बामर श्रेणी की कहाँ मिलेगी? 3 पर। दूसरी कहाँ मिलती है? 4 पर। तो n के स्थान पर कितना रखना है? 3। n के स्थान पर 3 रखना है। r के स्थान पर कितना है? 1.097 10⁻7। और यहाँ से क्या निकाल लेना है? लैम्डा निकाल लेना है। ठीक है बेटा। 48वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक 1.097 10⁻7 प्रति मीटर है। लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य मतलब प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है, सबसे छोटी यानी सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है, जिसमें अथवा में उसने कह रखा है। तो सबसे लंबी यानी प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, सबसे छोटी यानी सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य। आर का मान उतना ही है 1.097 10⁻7। तो यहाँ पे रख देंगे इसका मान। तो आर का मान तो उतना ही रखना है 1.097 10⁻7। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है और सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो लाइमन श्रेणी का सूत्र होता है 1/λ बराबर r 1/1² माइनस 1/n²। तो प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य कहाँ मिलेगी? n बराबर 2 पर। तो n के स्थान पर कितना रखना है? 2 रखना है। और सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य कहाँ मिलेगी? n बराबर इनफाइनाइट पर। तो n के स्थान पर कितना रखना है? इनफाइनाइट। तो पहले n के स्थान पर 2 रखना है, फिर n के स्थान पर क्या रखना है? इनफाइनाइट। ठीक है। और r का मान ये रखना है 1.097 10⁻7। ऐसे ही सीमा रेखा की तरंग। ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें 49वां। किसी प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन है, इसकी तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉन। 5000 एंगस्ट्रॉन तो 5000 गुणा 10⁻−10। 1 2 3 3 जीरो से 3 घातक कम हो जाएंगी तो 5 गुणा 10⁻−7 बचेगा। तरंग संख्या ज्ञात करनी है। तो तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ। तरंग संख्या बराबर क्या होता है? 1/λ। तो लैम्डा का मान रख देंगे ये 5 गुणा 10⁻−7 -7 घातें ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी। एक घात इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर 10/5 गुणा 10⁻6 बचेगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर लिख दिया हमने। तो 5 से 10 के बार कट जाएगा? 2 बार। तो 2 गुणा 10⁻6 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स या तो मीटर इनवर्स लिख दो या प्रति मीटर लिख दो। क्या लिख दो? प्रति मीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।